समाधि के पूर्व समाधि के साधक को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ओंकार मात्रम सचराचरम जगत तरण से आदि ब्रह्मा पर्यंत सारा चराचर मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार से साधक को समाधि के पूर्व चिंतन करना चाहिए। चिंतन करे। इस चिंतन का फल ये है कि प्रपंच का बाध हो जाता है। बाध और नाश में अंतर है। जैसे इस डंडे को जला दो, इसका नाम नाश है। और डंडे पर से दृष्टि हटाकर लकड़ी पर ठहर जाए, अधिष्ठान में टिक जाना। डंडा तीन काल में है ही नहीं। लकड़ी से डंडे की सत्ता भिन्न नहीं है। ये है डंडे का बाध। सुनार और सर्राफ की दृष्टि में आभूषण तीन काल में ना होकर सोना ही रहता है। सर्राफ सुनार की दृष्टि आभूषणाकार स्वर्णाकार होती है। आभूषण में दृष्टि नहीं होती। इसकी दृष्टि में आभूषण का सदैव बाध रहता है। इसी प्रकार से स्वरूप ज्ञान हो जाने माने अज्ञान का विनाश हो जाने पर मुझ आत्मा में जो आभूषण के समान ये सारा चराचर भास रहा है, तो फिर मुझ आत्मा से ये इसकी भिन्न सत्ता नहीं है। मैं ही हूं, आमे वेदम सर्वम। इस परिज्ञान में, इस बोध में प्रपंच का बाध हो गया। परम समाधि का अनुभव करना है। देखो, जिस समाधि का, भैया यहाँ समाधि शब्द से, परम समाधि शब्द से भगवान आत्मा को ग्रहण करना। यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा ही साफ साफ क्यों न कह दिया भगवान ने फिर परम समाधि शब्द का नाम क्यों लिया? अरे भाई, टिकने को बता रहे हैं। परम समाधि करके इसमें तुम टिको। देखो, अभी जो सुन रहे हो, मैं हूं इस भाव में सुन रहे हो, स्वभाव में सुन रहे हो कि पर भाव में सुन रहे हो? हैं? स्वभाव में ना, स्व से भिन्न है। अरे भाई, जो अभी सुन रहे हो, अभी तो अपने मैं से भिन्न होकर सुन रहे हो या अभिन्न होकर सुन रहे हो या भिन्ना भिन्न होकर सुन रहे हो? किस भाव में सुन रहे हो? स्वभाव में। तो जो स्वभाव है ये न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्न। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब शोक मोह कब होता है? स्वभाव में होता है कि पर भाव में? पर भाव में।
पर भाव क्या है, स्वभाव क्या है? पर भाव क्या है, स्वभाव क्या है? अपने आप को पराई चीज मानना ये पर भाव है, और अपने आप को अपना आप ही जानना ये स्वभाव है। अपने आप मैं को पराई चीज मानना यानी कुछ का कुछ मानना ये पर भाव है। तो इस भाव में तो सिवाय विकारों के और अशांति के समाधि कहाँ है? समाधि तो स्वभाव में है, और जितनी समाधियां हैं वो पर भाव की हैं, और समाधियां पर भाव की हैं, और परम समाधि स्वभाव की है। तो भगवान जो आदेश करते हैं ब्रह्मा जी के लिए, तो स्वभाव के लिए आदेश कर रहे हैं। जैसा हो इसमें समझ प्रकार से टिक जाओ। फलस्वरूप भगवान कल्प विकल्प यीशु ना विमोचित करके कभी कल्प कल्पांतर में तुमको शोक मोह न होगा। जगत की रचना करने के बावजूद कभी शोक मोह को तुम नहीं प्राप्त होगे। पैसे की परम समाधि कर किसी को। अच्छा, समाधि लगाने का विकल्प किस वक्त उठता है? समाज या सुनो समझो, समाज लगाने का विकल्प पर भाव में होता है कि स्वभाव में? हमारी समाधि नहीं लगती, हमारी समाधि लगी है। मैं इतनी देरी तक समाधि में रहा, समाधि लगानी है, समाधिस्थ हूं, वगैरह वगैरह। ये सब परभाव में विकल्प, परभाव के विकल्प है कि स्वभाव के? इनको छोड़ो सबको। अरे आंख बंद है तब मैं हूं, आंख खुली है तो मैं हूं, सो रहे हो तब मैं हूं, रोता हूं तब मैं हूं, हंसता हूं तब मैं हूं। आसन से बैठो तब मैं हूं, खड़े रहो तब मैं हूं। क्या प्रमाण है कि स्वभाव में हम सुन रहे हैं? क्या प्रमाण है कि स्वभाव में सुन रहे हैं? यही प्रमाण है कि शब्द के श्रवण काल में मैं अमुक हूं इसका भान होता है क्या? नहीं होता। तो फिर स्वभाव हुआ कि परभाव हुआ? अगर परभाव हो, धज्जियां उड़ाई जा रही है एक चीजों की। अगर परभाव हो तो शब्दाधिक विषयों के अनुभव काल में मुझ आत्मा को यह भान होना चाहिए कि मैं फला हूं, मैं मुख हूं। ऐसा भान होता है क्या? तो वे स्वभाव में व्यवहार हो रहे हैं कि परभाव में? तो और कौन सी समाधि के लिए मरने जाओगे? समाधि तो स्वयं सिद्ध है। भगवान नारायण के शब्दों में इसी को परम समाधि कहते हैं। अरे सबसे भले हैं मूढ़ जिन्होंने व्यापक जगत गत, यही परम समाधि वाले। सबसे भले हैं मूढ़ और जिन्होंने व्यापक जगत गत। उनको संसार करने की फिक्र ही नहीं। तो बल्कि अच्छे हैं।
ये खामखा जो बीमारी लगी है पीछे। ये सहज पद है, यही सहजावस्था है, यही सहजानंद है, यही सहज समाधि। जबकि तुम्हारे सारे व्यवहार जैसे सोचते हो जब तक नहीं सोते, सारे व्यवहार जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के सारे व्यवहार स्वभाव में ही हो रहे हैं। तो परभाव का विकल्प क्यों उठाते हैं? कितनी समाधियां हैं जो परभाव की हैं। अपने को जोगी मानकर जोगी समाधि लगाता है, ज्ञानी मानकर ज्ञानी समाधि लगाता है, जापक मानकर साधक जाप जप करता है, तपस्वी अपने को मानकर तपस्वी तपस्या करता है, अपने को देह मानकर कर्मकांडी कर्म करता है, अपने मन को जीव मानकर उपासक उपासना करता है। जीव, ये सब प्रभाव, ये सब प्रभाव है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावा, योगेश्वर भगवान का ये महावाक्य है। स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म क्या है? धर्म माने भाव के, स्वधर्म स्वभाव, धर्म माने धारणा, धर्म माने भाव, स्वभाव। इसमें मर जाना भी श्रेय है, कल्याण है। यह और इसी में मरने से कल्याण भी है। मैं अमुक हूं ऐसे मानकर मरने में कल्याण नहीं होता। भयावह जाओगे भटकोगे। इसलिए जब मरो तो स्वभाव में मरो। हाँ, आगे पीछे की चिंता मत करो, बस कल्याण ही कल्याण है। तो स्वभाव में मरोगे तो मैं मर रहा हूं इसका भान भी ना होगा। ये स्वभाव है। अरे अनमोल खजाना सौंपा जा रहा है यार, फिर वही ही करते हो हैं? मां मोहिनी नंबता, ये अनमोल खजाना है। बस जब भोजन करने बैठते हो उस वक्त कुछ अपने को मान करके बैठे, मैं फलाना हूं, तब भोजन जाता है भीतर। है? जब कोर्ट में जाते हो, क्रॉस करते हो, गवाहों से गिरा करते हो, तो क्या याद रहती है कि मैं फलाना नाम का वकील हूं? है जी? दुकान पर बैठते हो, कोई ग्राहक आता है? जब सौदा देते हो उसको, कस्टमर को, तो क्या ये जानते हो कि मैं मनोहर हूं? ऐसा उससे है? अरे स्वभाव में टूटते हो, स्वभाव में सौदा करते हो, क्रय विक्रय करते हो यार। जब रोने का मौका आता है, जब रोते हो
तो स्वभाव में रोते हो कि परभाव में? तो जब सारे काम तुम्हारे स्वभाव में हो रहे हैं तो स्वभाव का ही नाम तो परम समाधि है। अरे भगवान ब्रह्मा टिके हुए को टिका रहे हैं यार, टिके हुए को टिका रहे हैं, अटिके को नहीं टिका रहे हैं। ब्रह्मा तो टिके ही है पहले से, उसकी अनुभूति करा रहे हैं। एक अनुमतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना अमान कर्म विकल्पेषु नाभिमोहित करते। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, ठीक है, अगर इस निरूपण से तो स्वामी जी ये जितनी शास्त्रोक्त समाधियां हैं, जितने साधन हैं, सब ये तो व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थापत्ति तो हो पाएगा। ये प्रश्न है, उत्तर सुनो। श्रीमान जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, अज्ञानी के लिए, बोधमान के लिए, आत्मनिष्ठिक के लिए, स्वरूपस्थ पुरुष के लिए कुछ कुछ करना जितना कठिन है, उतना ही अबोध के लिए कुछ ना करना कठिन है। इतने जने बैठे, कोई पूछो, कोई हर एक स्वीकार कर रहे हैं इस पर। ऐसी आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर की, ये बिना किए रहेंगे हमारे कहने से। अब है सरल से सरल, नहीं तो भगवान को वाला क्यों पर्दा क्यों उतार लेते हो, क्यों प्रकट होते ब्रह्मा जी के सामने? कह तो गए कि परम समाधि करके ठीक हो। अब उस परम समाधि का लक्ष्य हम सबको करा रहे प्रत्यक्ष रूप से। कोई यहाँ गोशा पर्दा तो है नहीं कि तुम सुनो तुम न सुनो, मगर मजाल है कि ना करेंगे कुछ। इसीलिए हम हजारों को लाखों के बीच में बताते हैं, उपदेश करते हैं। जो अधिकारी होगा वही पकड़ेगा। हर एक नहीं पकड़ पाते इसको, क्योंकि धारणा बन चुकी है, संस्कार बैठ चुका है हृदय में कि बिना कुछ किए भगवान नहीं मिलता। तो इसीलिए बोधवान पुरुष के लिए, आत्मज्ञ पुरुष के लिए जितना कुछ करना कठिन है, उतना ही अज्ञानी के लिए कुछ ना करना कठिन है। ये मामूली चीज नहीं है ये। और चाहता तो यही हो कि कोई कुछ न करे, स्वभाव में पहले से स्वभाव में हो। यहाँ तो भैया यहाँ तो स्वभाव का, यहाँ तो स्वभाव में तुम टिकाए जा रहे हो जिसमें तुम पहले ही से हो। जिसमें तुम पहले ही से हो, टिकाए हो। और जिस दिन तुम स्वभाव से अलग हो जाओगे उस दिन तुम्हारे व्यवहार होंगे नहीं। हाँ, स्वभाव देखो, स्वभाव में उस वक्त तुम स्वभाव में नहीं रहते जब कुछ करते हो।
बिल्कुल ठीक। अरे साधन करने का विकल्प होना ही स्वभाव का त्याग है? स्वभाव का त्याग है। नहीं तो तुम्हारे जितने देखना, बोलना, चालना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जो कुछ भी हो रहा रात दिन व्यवहार इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, अरे स्वभाव में ही तो ये सब व्यवहार हो रहा है। इन व्यवहारों को बंद करके समाधि लगाई जाए, वह समाधि परभाव की है। उनको हाँ, सुन लो। अरे बस हाँ, बस यही देखना है कि प्रभाव क्या है, स्वभाव क्या है। यानी जैसे अभी सुन रहे हो, हम उपदेश कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो तुमको क्या अपनी याद है कि मैं फलाना हूं, मैं दुरुस्त से आया हूं, मैं 10 बजे यहाँ आया हूं, मैं फला हूं, ये याद है क्या? तो प्रभाव, प्रभाव की याद में, प्रभाव की स्मृति में, प्रभाव की स्मृति में शब्द आदि विषयों का अनुभव करते हो कि स्वभाव में? स्वभाव में हो गया, उसी की अनुभूति कराई जा रही है। इसी को भगवान नारायण के शब्दों में महा परम समाधि कहते हैं, कबीर के शब्दों में साह समाधि कहते हैं, उपनिषदों में सहजावस्था कहते हैं। हाँ, दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सब गुरु करुणाम बिना। मगर ये साधन का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। संत कृपा पर ये परम समाधि निर्भर है। और प्राप्त तो सभी को है, कहीं बाहर की चीज तो है नहीं। दूसरी युक्ति, जब तुमको इस बात का बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, भगवान कहने की भी तुमको जरूरत नहीं, मैं भगवान हूं इसकी जरूरत नहीं, ये भी फजीहत है, ये भी प्रभाव है। मैं आत्मा हूं, आत्मा कहो चाहे मैं कहो एक ही बात। और मुझे आत्मदेह में प्रपंच का अभाव है। शब्दाधिक विषयों का जो अनुभव करते हो, फिर देखो शब्दाधिक विषयों का जब मैं आत्मा अनुभव करता हूं, तो ना तो अपनी स्मृति रहती है कि मैं क्या हूं, और जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं उसके अनुभव काल में ना उसकी स्मृति रहती है। तो फिर तुम्हारा देखना ही कहां है? अगर विषयों के अनुभव काल में विषय हो, तब तो वो विषय है, उनका मैं अनुभव करने वाला हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो फिर किसी के अनुभव काल में न तो उस न तो अनुभव करने वाले, न तो अनुभव करने वाले का भान हो, न अनुभव करने वाले की, अनुभव करने की जो चीज है ना तो उसका भान हो है? तो जब दोनों का भान नहीं तो अनुभव का ही भान कहां होगा? ये बैठ रही की बात है, तो अनुभव का ही भान कहां होगा?
तो न अनुभव है, न अनुभोग्य है, न अनुभोक्ता है। हो गया। इसी को कहते हैं परम समाधि। इसका नाम परम समाधि। जो वस्तु, जो चीज पहले से स्वयं सिद्ध है, तुमको कहीं बाहर से भैया लाने की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है। अब तुम्हारी इच्छा है, चाल चलन बनाना हो, तुम आंख बंद करके बैठो, आज साहब जो कुछ मैं हो तो जनते ही। हाँ, यहाँ आते हो, गद्दी के पास पूजन करते हो, माला पहनाते हो, तो स्वभाव में करते हो कि प्रभाव में? स्वभाव में। अच्छा, और स्वभाव में प्रपंच नाम की है ही नहीं कोई चीज। स्वभाव में तो स्व है बस, स्वत्व के सिवाय दूसरे का अस्तित्व नहीं। एतन मतम समातिष्ठ, एतन मतम समातिष्ठ, एतन मतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना, एतन मतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुहित कर। देखो, अब जब स्वभावानुभूति है, स्वभावानुभूति है, तो स्वभावानुभूति में ना तो अरे की अनुभूति होती है। अरे स्वभावानुभूति जब हो गई तो अरे ये रहा ही क्या? अरे एक कम, अरे मन चला गया, अरे आज उठने में देरी हो गई। तो स्वभावानुभूति में ये सब बातें, ये सब विकल्प कहाँ? देखो, हम ये नहीं लिखा रहे हैं, हम इस प्रकार, ठीक है, जिनकी श्रद्धा इस परम समाधि पर नहीं है, जिन जिन लोगों की श्रद्धा परम समाधि पर नहीं है, इसको पकड़ने की श्रद्धा जिनको नहीं है, वो पूछते हैं तो हाँ उनको बता देते हैं कि भैया इस आसन से बैठो, कमर सीधी करके बैठो, आंख बंद। हाँ, ऐसा ध्यान उनको ऐसा ही होता है। एक दंड कसरत करने के बाद ही आएंगे, फिर करते 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 जब किसी प्रकार से यानी थक जाएंगे, जब करते करते कुछ ना मिलेगा तो आखिर में तो आना ही है। महाराज इतने दिन हो गया, कोई आगे और बताओ, और आगे। तो फिर उनको कहते हैं अब कुछ ना करो, थक गए हो, थक गए हो, विश्राम कर लो। करो भैया, जब तक बताओ थकने के लिए एक साधन। थके। हाँ, ये जो कोई साधन साधन है ना, ये थकावट लाने का है, थक जाए। क्योंकि मंजिले मकसूद तो है ही है वो। अरे मंजिले मकसूद ही राही बना है भैया। मंजिले मकसूद राही बना है।